Hello everyone, welcome back to biology class. In the last class, we had studied about structure of flower. Flower is the main reproductive part of plant and microsporogenesis, megasporogenesis ये सब हमने देख लिया है। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आपने मेल गैमेट्स के बारे में देखा था, मेगा स्पोरोजेनेसिस में आपने फीमेल गैमेट्स के बारे में देखा था। तो ये सभी इनके स्ट्रक्चर कैसे ये फॉर्म होते हैं ये सब आपने देख लिया है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू talk about pollination. What is pollination? Pollination is the next step of sexual reproduction. As we know, first steps of sexual reproduction in plant is gametogenesis. We had already studied about gametogenesis. Gametogenesis means formation of gametes, male and female gamete. Because we study about sexual reproduction, and in sexual reproduction at first of all फॉर्मेशन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन देखा, उनका स्ट्रक्चर देखा। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन and advantage and disadvantage of pollination. So let's see about pollination. What is pollination? ठीक है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। We had already studied in class 10th about pollination. तो थोड़ा बहुत तो आप जानते ही होंगे पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक, तो पॉलिनेशन एक्चुअल में होता क्या है, हाउ कैन वी डिफाइन पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन। ट्रांसफर या ये इस तरह से वो डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम मेल गैमेट और एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे हम यहाँ पर। क्या बताएंगे? द प्रोसेस विच इन्वॉल्व the process which involves transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower or another flower of same species। ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन हमने बताई? डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, क्या देख रहे हैं? बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही इजी, इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक टॉपिक है इस चैप्टर का। द प्रोसेस विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन। किसका ट्रांसफर हो रहा है? पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम एंथर। कहाँ हो रहा है? टू स्टिग्मा। कौन से फ्लावर में हो रहा है? सेम फ्लावर में, और अनदर फ्लावर या तो उसी फ्लावर में होगा या दूसरे फ्लावर में होगा, लेकिन वो सेम स्पीसीज का होना चाहिए। यदि ये प्रोसेस मैंगो में हो रही है तो मैंगो में ही होगी भाई, है ना। ऐसा नहीं कि मैंगो का पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ और वो जाके गुआवा के प्लांट में जाके वो ट्रांसफर हो गया, वहां पे पॉलिनेशन हो गया क्या? नहीं, ऐसी कंडीशन पॉलिनेशन नहीं होगा। इसके लिए सेम स्पीसीज, आपको मालूम है फर्टिलाइजेशन सेम स्पीसीज के बीच में ही होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये आपने देखा डेफिनेशन, बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है। सपोज ये प्लांट है, यहाँ पे एक फ्लावर लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरा फ्लावर भी लगा हुआ है, ये इसी स्पीसीज का एक दूसरा प्लांट है। यहाँ पे एक फ्लावर लगा हुआ है, ये दूसरा फ्लावर लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा? इसके सपोज ये मेल गैमेट है, ठीक है, यहाँ पे फीमेल गैमेट है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी ये मेल गैमेट निकला हुआ है, ये फीमेल गैमेट है, इससे मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। अब क्या होगा? ये जो यहाँ से मेल गैमेट के जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, ये या तो इसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाके गिर सकते हैं या इसी फ्लावर के दूसरे फ्लावर, इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा में जाके गिरेंगे, या ये पॉलन ग्रेन्स
सेम स्पीसीज के, सपोज ये मैंगो का प्लांट है, तो मैंगो के प्लांट के दूसरे प्लांट के प्लांट में जाके गिरेंगे, ठीक है। तो किसी भी तरह की प्रोसेस हो सकती है। यहाँ पे हम 3 तरह की प्रोसेस देखना है, ठीक है। या तो सेम फ्लावर में हो रही है प्रोसेस, ठीक है, जिसको हम ऑटोगेमी कहते हैं, या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में हो रही है, जेनेटोगेमी बोलते हैं इसको, ठीक है। और या उसी स्पीसीज के दूसरे प्लांट की प्लांट हो रही है, जिसको जीरोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो एक ही प्लांट में हो रही है वो कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन, और यदि दूसरे उसी स्पीसीज के, सेम स्पीसीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर में जाके प्रोसेस हो रही है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन या जीरोगेमी कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 करके। तो ये तो लग गई इसकी डेफिनेशन, और यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू आपने समझा कि एक प्लांट है, मैंगो का प्लांट है, ये दोनों मैंगो प्लांट है, या इस प्लांट में जैसे दो बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं, या तो एक ही फ्लावर में प्रोसेस हो रही है जिसको हम ऑटोगेमी कहते हैं, या उसी फ्लावर के उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में हो रही है, ठीक है, जिसको जेनेटोगेमी कहते हैं, ठीक है। और ये पूरी प्रोसेस हो गई सेल्फ पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन में सेम स्पीसीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर में जाके जब पॉलिनेशन ड्रॉप किए जाते हैं, लैंड किए जाते हैं, तो वो कहलाती है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसको हम क्लासिफाइड करते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन आपने देख ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनेशन, या यूं कहें टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको हम किस तरह से क्लासिफाइड करेंगे। देखिए आप, पॉलिनेशन ये भी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। इसको 2 कैटेगरी में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। देखते हैं 1 बाय 1 करके। Pollination may be classified into 2 category, या यूं कहें pollination may be 2 types। 2 तरह के pollination हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं। Let's see about types of pollination। pollination के types के बारे में हम देखेंगे। First one is known as self pollination। पहले पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। इसको हम एक कैटेगरी में कर लेते हैं। सेकंड, क्रॉस पॉलिनेशन। सेकंड को क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। अब इनको भी क्लासिफाइड किया सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू एंड मेनी अदर कैटेगरीज, ठीक है। अब कौन कौन सी कैटेगरीज है इसको हम देखते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के और क्रॉस पॉलिनेशन के। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन का क्लासिफिकेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के क्लासिफिकेशन में एक तो होता है ऑटोगेमी, फर्स्ट वन इज ऑटोगेमी, और एक होता है जीटोनोगेमी। जीटोनोगेमी, जीटोनोगेमी, ठीक है। इसके बाद ऑटोगेमी में भी कुछ और टाइप्स हैं, ये भी हम देखेंगे। इसमें एक होता है होमोगेमी, होमोगेमी, एक होता है क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी, और एक होता है बर्ड पॉलिनेशन, बर्ड पॉलिनेशन, ठीक है। जीटोनोगेमी में भी 2 कैटेगरी हो सकती है। एक जेनेटिकली हो सकती है, जेनेटिकली, और एक इकोनॉमी में।
ठीक है, वो देखेंगे समझेंगे इसको हम बाद में। क्रॉस पॉलिनेशन आल्सो नोन एज जीनोगेमी, जीनोगेमी भी बोलते हैं इसको, और जीनोगेमी, इसको भी दो कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक होता अबायोटिक, अबायोटिक, और एक होता है बायोटिक। एक हम बायोटिक की कैटेगरी रख सकते हैं, ठीक है। अबायोटिक इसलिए कि मतलब एब्सेंस ऑफ बायोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनको हम बायोटिक में कैटेगरी में रखते हैं वो यहाँ पे एब्सेंस होते हैं। एक होता है विंड और एक वाटर, ठीक है। तो इसमें एक आता है, एक तो आता है एनीमोफिली, एनीमोफिली, और एक आता है हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। और इसमें जो होते हैं बायोटिक में आते हैं, बायोटिक में आता है, एक आता है एंटोमोफिली, ठीक है। एक आता है किरेटेरोफिली, एक आता है मेलेकोफिली, और एक आता है ऑर्निथोफिली, ठीक है। ये कुछ कैटेगरी हमने डिवाइड करी है। तो pollination may be divided into two category. There are two kinds of pollination: self pollination. First one is self pollination, and another one is cross pollination. Cross pollination also known as xenogamy. Self pollination may be further divided into autogamy and geitonogamy, ठीक है। ऑटोगेमी में सेम फ्लावर हमने देखा था कि जब जैसे प्लांट है, इस प्लांट का ये फ्लावर है, ठीक है। तो जब इसी फ्लावर के एंथर, इसी फ्लावर के स्टिग्मा में आके ड्रॉप किए जाते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ऑटोगेमी। और जब इसी प्लांट के, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाके पॉलन ग्रेन ड्रॉप किए जाएंगे तो क्या कहलाएगा, जिटोनोगेमी। When transfer of pollen grain takes place in same flower, ठीक है, it means transfer of pollen grain takes place from anther to stigma of same flower. एक फ्लावर है, इस फ्लावर का ये एंथर है और ये स्टिग्मा है, तो ये यहाँ से पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर की, इस फ्लावर के स्टिग्मा में जाके ड्रॉप किए जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, which is called autogamy. When transfer of pollen grain takes place from anther to stigma of same flower, इसी सेम फ्लावर में हो रहा तो उसको हम ऑटोगेमी कहेंगे। When transfer of pollen grain takes place through anther of one flower to stigma of another flower, ये इस फ्लावर के आप सेम प्लांट, ये एक सेम प्लांट है उसमें दो फ्लावर लगे हुए हैं, ये मुझे प्लांट समझ लीजिए आप, ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है। यहाँ का एंथर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाके ड्रॉप किए जाते हैं, लैंड किए जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, जिटोनोगेमी कहलाएगा, ठीक है। तो इसको कई बार क्रॉस पॉलिनेशन भी कुछ लोग समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में जेनेटिकली तो वो सेम ही रहेंगे, उनके डीएनए सेम रहेंगे, इसलिए जेनेटिकली सेम होते हैं, और इकोनॉमिकली वो अलग होंगे क्योंकि वो दूसरा फ्लावर है, ठीक है। आ रहा समझ में, तो ये हो सकता है। तो ऑटोगेमी मतलब सेम प्लांट में हो रहा है प्रोसेस, और जिटोनोगेमी में उसी प्लांट के दूसरे प्लांट में हो रही है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ आप देख रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। अब यहाँ से ये एंथर आएंगे, इस प्लांट के स्टिग्मा में आके ड्रॉप किए जाएंगे, तो अब यहाँ से यहाँ तक कैसे आएंगे, इनके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। सो क्रॉस पॉलिनेशन रिक्वायर्ड मीडियम एंड सेल्फ पॉलिनेशन रिक्वायर्ड बाइसेक्सुअल प्लांट। इसके लिए बाइसेक्सुअल प्लांट होना जरूरी है क्योंकि इसमें मेल और फीमेल गेमेट को हमको सेम फ्लावर में चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बाइसेक्सुअल कंडीशन नेसेसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मीडियम, कई तरह के मीडियम हो सकते हैं, वो विंड हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, बैट हो सकता है, स्नेल हो सकते हैं, और बर्ड्स हो सकते हैं। उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाइड किया गया है क्रॉस पॉलिनेशन को। तो इज इट क्लियर,
व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन एंड व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? When transfer of pollen grain takes place into stigma, when transfer of pollen grain takes place from anther to stigma of same flower or another flower of same plant is called सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही प्लांट का, एक ही स्पीसीज का जब एक ही फ्लावर में हो रही है पॉलिनेशन की प्रोसेस, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एक ही प्लांट के, ये प्लांट है सेम स्पीसीज का प्लांट है, एक ही प्लांट है, उसी प्लांट के या तो सेम फ्लावर में हो रही, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल गेमेट है, या दूसरे फ्लावर में स्टिग्मा है, ठीक है। तो यहाँ से एंथर या तो इसी में स्टिग्मा में गिर जाएगा या यहाँ आ जाएगा, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन में आएगा। when transfer of pollen grain takes place from anther to stigma of same flower or another flower of same plant is called self pollination। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको भेज दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। when transfer, यहाँ पे देखते भी जाए, when transfer of pollen grain takes place from anther to stigma of same flower or another flower of same plant of same species is called self pollination। when it takes place in same flower, then it is called autogamy। when it takes place from one plant to another flower of same plant of same species, then it is called geitonogamy। is it clear? आपको अच्छे समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम बना हुआ है, ये सेम फ्लावर में, इसी में एंथर से पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर की स्टिग्मा में जाकर ड्रॉप किए जा रहे हैं, लैंड किए जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ऑटोगेमी। और ये यदि पॉलन ग्रेन यहाँ से निकल के, एंथर से निकल के स्टिग्मा फ्लावर, दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा में जाके ड्रॉप किए जाते हैं इसी प्लांट के, सेम प्लांट के, तो जिटोनोकेमी कहलाएगा। और ये दोनों प्रोसेस, ये दोनों कैटेगरी आती है सेल्फ पॉलिनेशन में, क्योंकि एक ही प्लांट के फ्लावर में हो रही है। और जब व्हेन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, यहाँ से ये पॉलन ग्रेन्स इसके एंथर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में जाते हैं, ड्रॉप किए जाते हैं स्टिग्मा में, और वो भी कैसा है? सेम स्पीसीज का। मैंगो है तो मैंगो रहेगा, एप्पल है तो एप्पल रहेगा, या दूसरा प्लांट है दूसरा प्लांट, है ना, तो रहेगा सेम स्पीसीज, है ना, चाहे वो क्रॉस पॉलिनेशन हो या सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हमेशा या फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होगी वो सेम प्लांट और सेम फ्लावर में होगी, ठीक है, सेम स्पीसीज के प्लांट में होगी। तो आपको सेल्फ पॉलिनेशन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ऑटोगेमी को एक बार फिर से समझ लीजिए। ऑटोगेमी में क्या हो रहा है? सेम फ्लावर है, एक प्लांट है, उस प्लांट का ये एक फ्लावर है, उसका एंथर से पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा जाके ड्रॉप किया है। व्हेन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड ऑटोगेमी। व्हेन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड जिटोनोगेमी। डायग्राम में बिल्कुल क्लियर है, ये जो प्रोसेस जो यहाँ से यहाँ हो रही है जिटोनोगेमी, और जो यहाँ पे हो रही है वो ऑटोगेमी, ठीक है। लेकिन सेम प्लांट में हो रही है, इसलिए इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। फिर से मैं आपको सेल्फ पॉलिनेशन डिफाइन कर दूं। व्हेन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसको क्लासिफाइड किया है हमने सेल्फ पॉलिनेशन को, ऑटोगेमी और जिटोगेमी। जब सेम फ्लावर में हो रही है तो ऑटोगेमी, और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में हो रही है यहाँ से यहाँ इस फ्लावर में, तो जिटोगेमी। अब इसको भी क्लासिफाइड किया गया ऑटोगेमी को होमोगेमी। होमोगेमी देखो, गेमी का यहाँ पे मतलब होता है मैरिज, ठीक है, मैरिज का मतलब फ्यूजन हो रहा है गेमीट का, ठीक है, उसको बोलते हैं गेमेट। तो यहाँ पे ये जो गेमी है इसका मतलब होता है मैरिज। क्या मतलब होता है इसका? मतलब मैरिज होता है, ठीक है। अब ये होमोगेमी में क्या होता है? होमोगेमी में एक तो फ्लावर ओपन होता है और बेंडिंग डाउन होता है, बेंडिंग या फोल्डिंग कंडीशन में जब ये प्रोसेस होती है उसको कहते हैं होमोगेमी, ठीक है, बेंडिंग या फोल्डिंग कंडीशन हो रही है। और ये जो प्रोसेस है होमोगेमी की, ये होती है मिराबिलिस और पोटैटो। किसमें होती है?
मिराबिलिस और पोटैटो में। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देते हैं ताकि आपको क्लियर अच्छे समझ में आए। होमोगेमी किस में हो रही है, इसमें बेंडिंग या फोल्डिंग कंडीशन में ये प्रोसेस हो रही पॉलिनेशन की, और ये मिराबिलिस और पोटैटो फ्लावर में हो रही है। ठीक है, आगे समझ भाई। और ये जो प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस जो होमोगेमी की है, इसमें सेम फ्लावर में ये पूरी प्रोसेस हो रही है। ठीक है, आ रहा भाई समझ में। ठीक है, तो मिराबिलिस पोटैटो हो गई। इसके बाद है क्लिस्टोगेमी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्लिस्टोगेमी। और क्लिस्टोगेमी की जो प्रोसेस होती है, क्लिस्टो का मतलब होता है क्लोज्ड। क्लिस्टो मतलब क्या होता है, क्लोज्ड। क्लोज्ड फ्लावर मतलब फ्लावर क्या है, पूरी तरह से इस तरह से क्लोज्ड है। और यहाँ पे ये इसका एंथर है, ये स्टिग्मा है। यहाँ से पॉलन ग्रेन इसमें स्टिग्मा में ट्रांसफर कर दी जाएंगे, ये क्लिस्टोगेमी कहलाएगी। ठीक है, और क्लिस्टोगेमी जो प्रोसेस होती है, ये होती है बाल्सम और बाल्सम में होती है, और ऑक्सिलिस। बाल्सम और ऑक्सिलिस में कौन सी प्रोसेस होती है, ये जो प्रोसेस है क्लिस्टोगेमी की, ये होती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। और तीसरी जो प्रोसेस है बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन बर्ड वाली कंडीशन में होती है। और ये जो रहते हैं बिटवीन, ये जो प्रोसेस होती है बर्ड पॉलिनेशन की, एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं इंटरसेक्सुअली होते हैं या परफेक्ट फ्लावर में होती है। ठीक है, बर्ड पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है, बर्ड वाले मतलब बर्ड के रिपेयरिंग के पहले की कंडीशन, ठीक है, इंटरसेक्सुअल आप एंथर एंड स्टिग्मा उसमें होती है बर्ड वाली कंडीशन में, और उसके रिपेयरिंग के पहले की कंडीशन में होती है, तो उसको हम कहते हैं क्या, बर्ड पॉलिनेशन। और ये होती है वीट में और पीज में, ये इसके एग्जाम्पल है। तो होमोगेमी मिराबिलिस और पोटैटो में जो कि बेंडिंग या जो इस तरह से फोल्डिंग कंडीशन होती है फ्लावर की, उसमें होते हैं। और ये ओपन कंडीशन होते हैं क्लिस्टोगेमी, क्लोज्ड कंडीशन में एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा में हो जाता है। बाल्सम ऑक्सिलिस इसका एग्जांपल है। बर्ड पॉलिनेशन का वीट और पीज में, इसमें एंथर और स्टिग्मा जो रहते हैं इंटरसेक्सुअली या परफेक्ट फ्लावर में होता है। ठीक है, और बर्ड के रिपेयरिंग के पहले की ये प्रोसेस होती है। ये तो हो गई हमारी सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा शॉर्ट में हम क्रॉस पॉलिनेशन समझ लेते हैं, फिर डिटेल में हम देखेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन में आप देख रहे हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। इसको हमने यहाँ पे क्लासिफाइड किया है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ और क्लासिफिकेशन कर दिया है इसने। तो जीनोगेमी क्रॉस पॉलिनेशन इज आल्सो नोन एज जीनोगेमी। ठीक है, इट मे बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक में क्या होता है, अबायोटिक मतलब एब्सेंस ऑफ बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर मतलब लिविंग थिंग्स, मतलब प्लांट्स एनिमल कुछ भी नहीं, बल्कि क्या अबायोटिक फैक्टर है। जैसे एनिमोफिली मतलब विंड, एनिमोफिली का मतलब क्या होता है, विंड के थ्रू होगा ये। ठीक है, और ये जो रहेगा हाइड्रोफिली, वाटर के थ्रू होने वाला। ठीक है, तो अबायोटिक फैक्टर ये विंड और वाटर यहाँ पे आ गए, तो इसको एनिमोफिली और हाइड्रोफिली अबायोटिक में। और बायोटिक में यहाँ पे एंटोमोफिली विच टेक्स प्लेस। देखिए यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन मैंने आपको बताया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन टेक्स प्लेस फ्रॉम एंथर ऑफ मेल गिवन टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। यहाँ से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरे प्लांट, सेम स्पीसीज के प्लांट के दूसरे प्लांट में, मतलब यहाँ से यहाँ तक पॉलन ग्रेन आ रहा है, तो क्या अपने आप आएगा, नहीं, उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। सेल पॉलिनेशन में तो सेम प्लांट, एक ही प्लांट के उसी फ्लावर में या दूसरे फ्लावर में हो जा रही थी, तो यहाँ पे कुछ भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पॉलन ग्रेन्स को आने के लिए कुछ तो मीडियम चाहिए। एक तो हो गया विंड जो कि एनिमोफिलिक कहलाता है, व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू एजेंट ऑफ विंड, then it is called anemophily. When pollination takes place through agent of water, then it is called hydrophily. फिर एंटोमोफिली, ये बायोटिक फैक्टर है, यहाँ पे सब बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, जैसे एंटोमोफिली में इंसेक्ट के थ्रू, कैरेप्टेरोफिली में बैट के थ्रू, फिर मेलेकोफिली में स्नेल के थ्रू, फिर ऑर्निथोफिली में बर्ड्स के थ्रू ये पॉलिनेशन होती है। तो ये सब बायोटिक ऑर्गेनिज्म है, बायोटिक फैक्टर है।
तो एंटोफिली व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू मीन ऑफ इंसेक्ट then it is called entomophily. When pollination takes place through mean of insect, when pollination takes place through mean of bats, then it is called crypterophily. When pollination takes place through mean of snail, then it is called melacophily. When pollination takes place through mean of birds, then it is called ornithophily. अब सभी क्या बायोटिक फैक्टर। तो ये हमने क्लासिफिकेशन देखा और अच्छे से समझा सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को। क्रॉस पॉलिनेशन और हम डिटेल देखेंगे अगले लेक्चर में, है ना। अभी हम देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के और क्या क्या एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, यहाँ तक आप इसको पढ़ लें और इसको ये क्लासिफिकेशन आप करके देख लें ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि सेल्फ पॉलिनेशन कितने टाइप्स हैं और क्रॉस पॉलिनेशन में कितने टाइप्स हैं। ठीक है।